नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं जो देश के लोगों के मन में हमेशा जो ये संशय बना हुआ रहता है कि इंडिया गठबंधन का कमाल क्या होगा, क्या इंडिया गठबंधन कुछ कमाल दिखा पाएगी या फिर इंडिया एनडीए के सामने धराशायी हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में कुछ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उसका उपचुनाव हुआ था, जो 5 सितंबर को हुआ। यूं तो कई राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, इन भिन्न भिन्न राज्यों में इसका चुनाव हुआ, परंतु इन सारे चुनावों में अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा जो सीट था, ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा। सबकी निगाहें उस सीट पर ज्यादा टिकी रही। मालूम है क्यों? ऐसा इसलिए कि घोसी विधानसभा सीट पर सपा के उम्मीदवार सुधाकर जी को लाया गया था, जो आपको जैसा कि पता है कि सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और लोगों का मानना था कि देखते हैं इंडिया गठबंधन कितना कमाल करता है, इंडिया गठबंधन क्या गुल खिलाता है। इस चीज का एक ट्रायल था। दोस्तों, इधर बताते चले कि बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के साथ सीधी टक्कर ये सुधाकर सिंह के साथ हो रहा था। और हम आपको ये बताते चले कि जो भिन्न भिन्न राज्यों में जहां चुनाव होनी थी, इनमें ये बागेश्वर, उत्तर प्रदेश के घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, त्रिपुरा की बक्सनगर और धनपुर सीट शामिल है। दोस्तों, ये 7 विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, ये 5 सितंबर को हुआ था। और इस चुनाव के बाद सारे लोगों को यही लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट था। ये घोसी का जो विधानसभा सीट थी, ये एक्सपेरिमेंट था। लोग ये देखना चाह रहे थे कि वास्तव में इंडिया गठबंधन में एकजुटता है या नहीं है, इंडिया गठबंधन को लोगों ने स्वीकार किया या नहीं किया, या फिर एनडीए बाजी मार जाएगी। लेकिन जैसा कि इसकी गिनती जब सामने होने लगी, इलेक्शन के बाद जब गिनती शुरू हुई, तो अन्य सीटों पर क्या हुआ उससे कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ा, परंतु घोसी विधानसभा में जहां पर अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव ने उस विधानसभा सीट में कड़ी मशक्कत की थी, बहुत मेहनत किया था सुधाकर सिंह को जिताने के लिए। और नतीजा ऐसा हुआ कि जब वोटों की काउंटिंग होने लगी, तो सुधाकर सिंह ने तीसरे राउंड में ही जाकर उन्होंने बढ़त बना लिया था। और उसी समय उन्होंने 1992 वोटों से कुल 10,334 वोट पर वो चल रहे थे और 1992 सीट से वो पिछड़े। और उसके बाद जो पिछड़ते गए तो फिर कभी भी ना तो इक्वालिटी में गए और ना ही उनसे आगे निकलना उनके लिए मुनासिब हुआ। और इस प्रकार से बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पूरी तरह से उनका पराजय हुआ। इस पराजय के बाद सपा के जो उम्मीदवार सुधाकर सिंह थे, सपा के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल जी, वो बहुत प्रसन्न दिखे। और उनकी प्रसन्नता का कारण भी था, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो संदेश देने का प्रयास किया कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि हमारा अखिलेश यादव के साथ किसी भी प्रकार का कोई अनबन नहीं है, किसी भी प्रकार का रिलेशंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम। और हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है। मित्रों, इस प्रकार से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता को दिखा करके इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को यह बता दिया कि वो समय दूर नहीं
जब 2024 में लोकसभा का चुनाव और 2025 में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता को, केंद्र के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी के लिए साफ संदेश दिया कि आपको यह कुर्सी खाली करनी है। और साथ ही साथ विधानसभा की अगर बात करें तो 2025 में जो चुनाव है तो इधर बाबा को, जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जोगी बाबा को भी अपने मठ में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। और इस प्रकार से बीजेपी का यहीं से सुपड़ा साफ होने की शुरुआत हो गई है। और अब आपको जैसा कि पता है कि अभी 4 राज्यों में चुनाव होनी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह इसमें शामिल है। और आप देखिएगा कि किस प्रकार से बीजेपी जो सिर्फ और सिर्फ जुमले की पार्टी बन करके रह गई, बीजेपी जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया, जो देश को बेचने का काम किया, जो देश के नौजवानों को बरगलाने का काम किया, जो देश को पूरी तरह से कह सकते हैं कि सत्यानाश करने का काम किया, आज उसकी स्थिति ये आ गई है कि जो देश का नहीं उसका देश नहीं। और नरेंद्र मोदी जी, झोला को अब साफ कर लीजिए, वॉशिंग पाउडर से धो लीजिए, इसलिए कि अब आपकी विदाई का समय आ गया है। इंडिया गठबंधन ये मैसेज दे दिया है कि अब हम सब एक हैं। गोदी मीडिया कितनों भी आपको चाहे बरगलाना, नहीं बरगला सकते, क्योंकि सारी जनता समझ चुकी है कि अब देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए केंद्र की कुर्सी को खाली करना जरूरी है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके समर्थन के बिना हम ऐसी ऐसी खबरों आपके पास तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के पास तक पहुंचाइए। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।